हेलो डियर। आज का हमारा टॉपिक है DHCP सर्वर। जैसे कि सभी जानते हैं कि DHCP स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसका यूज किया जाता है क्लाइंट साइड को डायनामिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए। डियर, हम लोग किसी भी क्लाइंट को दो तरीके से आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। तो डियर, स्टैटिक के अंदर हम लोगों को हर सिस्टम पर मैनुअली जाना पड़ेगा और उसका आईपी एड्रेस डिफाइन करना पड़ेगा। बट यार, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग नेटवर्क के हर एक सिस्टम पर जाए और उसका आईपी एड्रेस डिफाइन करें। तो डियर, इसके लिए हम लोग डायनेमिक आईपी एड्रेसिंग यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग नेटवर्क के किसी भी एक सिस्टम पर डीएचसीपी सर्वर को इंस्टॉल करते हैं और डीएचसीपी सर्वर के थ्रू हम लोग क्लाइंट साइड को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम बंदों ने DHCP सर्वर को विंडोज सर्वर 2003 और 2008 के अंदर यूज किया हुआ है, यानी कि इंस्टॉल किया हुआ है एंड कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो डियर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लाइनेक्स 6 के अंदर हम लोग DHCP सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डियर, सबसे पहले हम लोग DHCP सर्वर के पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग RPM पैकेज मैनेजर का यूज करेंगे। तो उसके लिए कमांड होती है डियर RPM स्पेस -IVH स्पेस DHCP -4। प्रेस करके आप टैब प्रेस कर दीजिए तो आपका कंप्लीट पैकेज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा और एंटर की प्रेस कीजिए। तो डियर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पैकेज है वो प्रिपेयर हो रहा है इंस्टॉल के लिए। और ये जो पैकेज है हमारा, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद डियर, नेक्स्ट है हमारा कुछ हमारी DHCP सर्वर से रिलेटेड कुछ फाइल्स होती हैं, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए कमांड होती है डियर RPM स्पेस -QL, क्वेरी के लिए DHCP, और एंटर की प्रेस कीजिए। यहां पर आप अगर आप देख रहे हैं डियर, तो यहां पर जो हमारी एक DHCPD डॉट लीज के नाम से एक फाइल आई हुई है डियर। जब भी हमारा DHCP सर्वर किसी भी क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है वर्जन 4, तो डियर इस फाइल के अंदर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है कि किस क्लाइंट को क्या आईपी एड्रेस उसने प्रोवाइड किया है विद क्लाइंट मैक एड्रेस। और डियर, ये जो है हमारा DHCPD 6.lease, इसके अंदर हमारा अगर हम हमारा जो DHCP सर्वर है वो क्लाइंट साइड को आईपी वर्जन 6 का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, तो इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इसी तरह हम लोग यहां पर और भी फाइलों को डिस्कस कर सकते हैं डियर। आगे चल के हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो जैसे कि यहां पर ये फाइल आई हुई है डियर, एक सेकंड वेट कीजिएगा। DHCPD.conf, डियर ये जो फाइल है इसके अंदर हमारे DHCP सर्वर की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वर्जन 4 की। और DHCPD वर्जन 6 के अंदर हमारी इसके अंदर DHCP वर्जन 6 की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो डियर, नॉर्मली हम लोग ये दो फाइल यूज करते हैं। आगे चल के और भी फाइल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद डियर, सबसे पहले हम लोग जो हमारे सिस्टम के अंदर DHCP सर्वर की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर हम लोग एंटर करते हैं, तो उसके लिए कमांड होती है CD स्पेस रूट पार्टीशन के अंदर ETC डायरेक्टरी के अंदर हमारी एक फाइल है, वहां पर सॉरी डायरेक्टरी है DHCP के नाम से, और उसमें हम लोग एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर हम लोग DHCP
PWD के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट पार्टीशन के अंदर ETC डायरेक्टरी के अंदर DHCP डायरेक्टरी के अंदर हम लोग इस टाइम पर काम कर रहे हैं। तो डियर, इस DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए डियर हम लोग एक सैंपल फाइल यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि विंडोज सर्वर 2008 या 2003 के अंदर हम लोग जब DHCP सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर जितना भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो GUI मोड के थ्रू करते हैं, ग्राफिकल मोड के थ्रू। चाहे स्कोप क्रिएट करना है या रिजर्वेशन करना है, कुछ भी हमें करना है तो हम लोग ग्राफिकली करते हैं। लेकिन डियर इसके अंदर हमारी एक सैंपल फाइल होती है dhcpd.conf.sample के नाम से। उस सैंपल फाइल के अंदर हम लोग डियर DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं, जो भी हमें रेंज प्रोवाइड करनी है उसके अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस dhcpd.conf.sample फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए जो कमांड हम लोग यूज करते हैं डियर, वो होती है cp स्पेस -v स्पेस। कहां से हम लोग कॉपी करना चाहते हैं उसका पाथ प्रोवाइड करेंगे। तो रूट पार्टीशन के अंदर, यूएसआर डायरेक्टरी के अंदर, शेयर डायरेक्टरी के अंदर, डॉक डायरेक्टरी के अंदर dhcp-4 टैब प्रेस कीजिए तो पूरी फाइल हो जाएगी आपकी। यहां पर इसके अंदर होती है आपकी डी। तो डियर आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारी फाइल है वो है dhcpd.conf.sample। ये हमारी फाइल होती है डियर। इस लोकेशन पर हमारी ये DHCP सर्वर की सैंपल फाइल अवेलेबल होती है, dhcpd.conf.sample फाइल। अब इस फाइल को मुझे कहां पर कॉपी करना है, यहां से हमने कॉपी किया है, कहां पर इसको पेस्ट करना चाहते हैं। अब वो हम लोग लोकेशन प्रोवाइड करेंगे, स्पेस देके हम लोग वो रूट पार्टीशन के अंदर ETC डायरेक्टरी के अंदर DHCP डायरेक्टरी के अंदर है हमारी dhcpd.conf। इस लोकेशन पर हमें उसको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए, तो वहां पर एक हमारी dhcpd.conf के नाम की ऑलरेडी है। तो उसको हम लोग ओवरराइट करने के लिए यहां पर हमसे कंफर्मेशन मांगा जा रहा है, तो Y प्रेस करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो कॉपी हो चुकी है। अगर आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो ls कमांड एग्जीक्यूट करके आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारी जो dhcpd.conf है वो हमारी फाइल अवेलेबल है डियर। तो अब हम लोग DHCP सर्वर के लिए लॉग फाइल क्रिएट करेंगे। तो लॉग फाइल को क्रिएट करने के लिए हम लोग विम टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे, क्योंकि एक हमारे सिस्टम के अंदर एक फाइल होती है rsyslog.conf के नाम से, तो उसके अंदर हमें एडिट करना पड़ेगा। तो विम टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे। ETC डायरेक्टरी के अंदर फाइल होती है हमारी rsyslog.conf। तो ये हमारी फाइल है rsyslog.conf के नाम से, और एंटर की प्रेस करेंगे। डियर एंटर की प्रेस करने के बाद यहां पर हमारी ये फाइल ओपन हो गई है rsyslog। तो इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं यहां पर चल के, यहां पर हमारी एक कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल होगी जिसको हम लोग यूज करेंगे लॉग फाइल को क्रिएट करने के लिए। वो है हमारी ये वाली डियर। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हम लोगों को एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी। वो लाइन है हमारी लोकल 6 डॉट स्टार
उसके बाद डियर यहां पर हमें पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा रूट पार्टीशन के अंदर, वेयर डायरेक्टरी के अंदर, लॉग डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल होगी हमारी dhcpd.conf के नाम से, सॉरी .conf के नाम से नहीं डियर, एक्चुअली इसका जो एक्सटेंशन होगा, क्योंकि ये लॉग फाइल है तो हमें लॉग इसका एक्सटेंशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो हमारी DHCP सर्वर की लॉग फाइल क्रिएट होगी वो डियर यहां पर होगी रूट पार्टीशन के अंदर, वेयर डायरेक्टरी के अंदर, लॉग के अंदर, dhcpd.log के अंदर। तो इस फाइल को हम लोग सेव करते हैं। तो हमने यहां पर DHCP सर्वर के लिए लॉग फाइल भी क्रिएट की। नेक्स्ट डियर, अब हम लोग उस सैंपल फाइल का यूज करने के लिए जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग DHCP सर्वर के लिए पूरी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं कि DHCP सर्वर के अंदर हम लोग क्या रेंज प्रोवाइड करना चाहते हैं, सब कुछ। और रिजर्वेशन भी डियर हम लोग आगे चल के इसी फाइल के थ्रू करने वाले हैं। तो जो हमारी सैंपल फाइल है dhcpd.conf, तो उसके अंदर हम लोग एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग करने के लिए वही हम लोग एडिटर यूज करेंगे, विम स्पेस dhcpd.conf, और डियर एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल ओपन हो चुकी है। डियर फाइल को ओपन करने के बाद अगर आप यहां पर लॉग फैसिलिटी देख रहे हैं तो इसको हमें चेंज करना होगा, क्योंकि हमने जो DHCP सर्वर की लॉग फाइल है उसके अंदर हमने 6 प्रोवाइड किया है। तो आप यहां पर 7 को रिमूव करके 6 प्रोवाइड कीजिए। इसके बाद डियर हम लोग चलेंगे थोड़ा नीचे। ये देखिए डियर ये जो है डियर हम ये जो ऑप्शन है जो ब्लैक कलर में आपको डिस्प्ले हो रहा है, यहां पर हम लोग अपने DHCP सर्वर के लिए रेंज प्रोवाइड करते हैं। तो डियर सबसे पहले हम लोग एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, जिस नेटवर्क एक नेटवर्क आईडी प्रोवाइड करेंगे जिस भी नेटवर्क का हमारा DHCP सर्वर आईपी एड्रेस यूज कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग डियर 192.168.1, तो डियर इस नेटवर्क का हमारा DHCP सर्वर आईपी एड्रेस यूज कर रहा है। तो नेटवर्क आईडी प्रोवाइड करेंगे हम लोग यहां पर, बहुत ही ध्यान से यहां पर करना है। अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। तो ये हमारा इस नेटवर्क के लिए सबनेट मास्क हो गया। अब डियर अब नंबर आता है रेंज। क्या रेंज हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने DHCP सर्वर के लिए? DHCP सर्वर के लिए मैं जो रेंज प्रोवाइड कर रहा हूं डियर, वो प्रोवाइड कर रहा हूं 192.168.100 से लेकर 100 से लेकर मैं चाहता हूं 200। तो यहां पर थोड़ा सा और मुझे एडिट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने जो DHCP सर्वर के अंदर रेंज प्रोवाइड की है 192.168.1.200, यानी कि 100 पीसी को मैं DHCP सर्वर के थ्रू आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहता हूं। अब डियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना भी हमारे यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर में आई हुई है, वो सभी सर्विसेज जो हैं DHCP सर्वर के अंदर, वो सर्विसेज अभी ब्लॉक की गई है। आप थोड़ा सा और मैं इसको लार्ज कर रहा हूं, और जो यहां पर डियर ब्लैक कलर में है वो सर्विसेज अभी ऑन है। तो मैं चाहता हूं जितनी की जरूरत है मुझे, मैं उन्हीं को ही ऑन रखता हूं, बाकी को सभी को मैं डिसेबल कर देता हूं। डिसेबल करते हुए आपको ध्यान रखना है डियर, सबसे पहले आप जो लॉग फैसिलिटी 6 है इसको आप इनेबल रखेंगे,
और इसको आप जस्ट ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने के लिए आपको इतना करना है कि जस्ट लाइन से पहले आप हैश प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो कलर आप देख सकते हैं, जिसको भी आप ब्लॉक करते चले जाएंगे वही आपका चेंज होता चला जाएगा। डियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो यहां पर ऑथोरिटेटिव आया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट आपका डिसेबल होता है। इसको आपको इनेबल करना है, क्योंकि जब तक हमारा डीएचसीपी सर्वर ऑथराइज नहीं होगा तो क्लाइंट साइड को आईपी एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो यहां पर सबसे पहले इस हैश को रिमूव करना होगा, यानी कि डीएचसीपी सर्वर को ऑथराइज करना होगा क्लाइंट साइड को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद यहां पर जो हमने अभी रेंज प्रोवाइड की थी डियर, इसके अंदर हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे, ये जो ऑप्शन आया हुआ है इसको हम लोग ब्लॉक करेंगे। बट यार इस वाले कॉलन को हम लोग ओपन रखेंगे। ये जो यहां पर हमारा ब्रैकेट आया है उसको हम लोग ओपन रखेंगे। इसके बाद जितनी भी लाइन है डियर, उसको सभी को हम लोग डिसेबल करेंगे। जस्ट डिसेबल करने के लिए वही हमारा सिंपल सा फंडा, लाइन से पहले हैश प्रोवाइड करते चले जाइए। तो डियर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज थोड़ा सा मौसम बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। इस टाइम पर मैं अपने घर की रूफ पर बैठा हुआ हूँ, यानी कि छत पर बैठा हुआ हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ में आलू के पराठे बनाए हैं आज, तो उनको खाने का बड़ा ही आनंद आ रहा है, क्योंकि साथ में आपके लिए कुछ डेटा तैयार कर रहा हूँ, साथ में मौसम मस्त हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और साथ में दही के साथ में, जो कि मेरी फेवरेट है, उसके साथ में फेवरेट आलू के पराठे। आज मम्मी को बोल के स्पेशली आलू के पराठे बनवाए थे। तो डियर आप यहां पर भी ध्यान देते चले जाइए, आलू के पराठे पे ही मत रहना, क्योंकि वो मेरे लिए है, जस्ट आपके लिए नहीं है। आपके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि आप मेरे पास नहीं है उस टाइम पर। अगर खाने हो तो बता दीजिएगा, कभी भी आप आ सकते हैं शेयर करने के लिए। तो मैं सभी फाइल लाइंस को अभी ब्लॉक करता जा रहा हूं। डियर इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से करना है। आगे जाके हम लोग इसको यूज भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग को इन सभी को ब्लॉक करना है। जो जिसको भी हम लोग ब्लॉक करते जा रहे हैं डियर, वही आप देख रहे हैं कि उसका कलर चेंज होता जा रहा है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। तो चलिए अब देखते हैं जरा, कोई अननेसेसरी लाइन ओपन तो नहीं रही है, या नेसेसरी को भी हमने ब्लॉक कर दिया हो, वो भी चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। इसको ओपन किया, रेंज को ओपन किया, लॉग फैसिलिटी ओपन है, ऑथराइज है। डियर ये होता है हमारा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा। डियर ये होता है हमारा डिफॉल्ट लीज टाइम, ये होता है 60 सेकेंड, सॉरी 600 सेकेंड, कि 600 सेकेंड के अंदर हमारा डीएचसीपी सर्वर क्लाइंट साइड को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। और मैक ये होता है डिफॉल्ट, और मैक्सिमम जो होता है 7200 सेकेंड्स। तो डियर मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने ठीक कर दिया है कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर। बाकी हम लोग आगे जाके चेक कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है बाद बाद में हम लोग उसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस फाइल को मैं सेव करता हूं, एंटर। तो सबसे पहले डियर यहां पर हमने डीएचसीपी
DHCPD.conf के अंदर हमने DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर किया और उसके अंदर हमने रेंज प्रोवाइड किया 1.100 टू 1.100 टू 1.200, ये हमने प्रोवाइड की है। अब डियर हम लोग सबसे पहले यहां पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो DHCP सर्वर सॉरी आईपी लैन कार्ड है डियर वो डिसकनेक्ट है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस टाइम पर मुझे DHCP सर्वर को के लिए लैन कार्ड को इनेबल करना पड़ेगा, जो कि मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। तो उसके लिए हम लोग IF अप कमांड होती है लैन कार्ड को इनेबल करने के लिए, इथरनेट 0। तो आप देख सकते हैं कि डियर मेरा जो DHCP सर्वर है या जो मेरा लैन कार्ड है वो इनेबल हो चुका है, और उसको जो आईपी एड्रेस असाइन किया गया है उसको चेक करने के लिए IF config स्पेस इथरनेट 0 और एंटर। क्या हुआ IF, हाँ थोड़ी सी कमांड में मिस्टेक है क्योंकि मेरा माइंड पूरा का पूरा आलू के पराठे पर गया हुआ है अभी। IF config स्पेस इथरनेट 0, और आप देख सकते हैं कि डियर मेरे जो सिस्टम का आईपी एड्रेस है वो है 1.15। ठीक है डियर, तो इसके बाद सबसे पहले हम लोग DHCP सर्वर की जो सर्विस है उसका स्टेटस चेक करते हैं अपने सिस्टम पर। तो उसके लिए कमांड होती है हमारी सर्विस स्पेस DHCPD स्पेस स्टेटस और एंटर। देख सकते हैं आप कि DHCP की सर्विस जो है हमारे सिस्टम पर स्टॉप कंडीशन में है। इसके बाद डियर हम लोग एक अनदर सर्विस होती है हमारी CHK config स्पेस हाइफन हाइफन लिस्ट स्पेस DHCPD और एंटर की प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर भी सब कुछ ऑफ आया हुआ है। तो इसके बाद डियर हम लोग सबसे पहले इसी सर्विस को हम लोग ऑन करते हैं। तो CHK config स्पेस DHCPD स्पेस ऑन, तो इसको हम लोग सबसे पहले ऑन करते हैं। तो दोबारा से उसके स्टेटस को चेक करने के लिए एंटर। देखिए डियर यहां पर कुछ सर्विसेज है जो ऑन हो गई है, कुछ सर्विसेज है ऑफ है, क्योंकि हमने अभी जो DHCPD.conf नाम की फाइल के अंदर एडिटिंग की है तो उनसे भी रिलेटेड ये कुछ सर्विसेज है। तो जो कि हमने बहुत सारी सर्विसेज वहां पर डिसेबल की है, तो उसी कंडीशन उसी की वजह से ये हमारी यहां पर ऑफ आई हुई है, लेकिन कुछ हमारी ऑन हो चुकी है। तो डियर नेक्स्ट हम लोग जो DHCP की सर्विस है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए कमांड होती है हमारी सर्विस स्पेस DHCPD स्पेस स्टार्ट और एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर डियर कि DHCPD की जो सर्विस है वो स्टार्ट हो चुकी है। चेक करने के लिए स्टेटस को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटर। अब देख सकते हैं डियर कि जो हमें पहले डिस्प्ले हो रही थी DHCP की सर्विस की वो अभी ऑफ है या स्टॉप है, अब वो रनिंग कंडीशन में आ चुकी है। ठीक है डियर, इसके बाद आपको जस्ट इतना करना है कि आपको क्लाइंट साइड पर जाकर अपनी DHCP सर्वर से कनेक्टिविटी को चेक करना है और सभी क्लाइंट्स पर जाकर ऑटोमेटिक DHCP सर्वर पर चेक लगा देना है, ताकि सभी क्लाइंट्स जो है वो DHCP सर्वर से आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट कर सके और DHCP सर्वर उन क्लाइंट्स को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सके। तो अभी के लिए इतना ही डियर।
आशा करता हूँ जो भी मैंने आपके लिए डेटा तैयार किया है या वीडियो तैयार की है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो बाकी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए डियर गुड नाइट।